बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंच गई हैं। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना भी अडियाला जेल में मौजूद। नैब प्रोसिक्यूशन टीम भी अडियाला जेल में मौजूद है, जबकि अडियाला जेल के अतराफ 6 थानों की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। अदालत ने फिरैकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 18 दिसंबर को यह फैसला महफूज किया था। 3 मरतबा इस फैसले को मौखर किया गया और फैसला सुनाने की तारीखें भी तब्दील की गई हैं। पहली तारीख 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और उसके बाद 13 जनवरी को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन 13 जनवरी को बुशरा बीबी की अदालत ने अदम दस्तयाबी के बायस फैसला नहीं सुनाया जा सका। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 27 फरवरी 2024 को फर्द जुर्म आयद हुई। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। बानी पीटीआई के वकला की जानिब से 35 गवाहान पर जिरह की गई। आपको बताएं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी अडियाला जेल पहुंच चुके हैं और मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा हम फैसला सुनने के लिए तैयार हैं और इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ तो बानी पीटीआई रिहा होंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। फैसला जो भी होगा इंशाल्लाह ताला। आपको क्या तो फैसले की क्या फैसला आएगा? देखो, जो 2 साल की ज्यादतियाँ जिस तरीके से हुई है तो आप अंदाजा कर सकते हैं, लेकिन इंसाफ का फैसला हुआ तो खान साहब बरी होंगे। इंसाफ के फैसले नहीं हुए तो नाज़रीन, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आपको बता रहे हैं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला अब से कुछ देर बाद यानी कि 11:30 का वक्त दिया गया था, तो कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंच चुकी हैं और एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना भी अडियाला जेल में मौजूद हैं, जबकि नैब प्रोसिक्यूशन टीम भी अडियाला जेल में मौजूद है। और अडियाला जेल के इतराफी अगर बात करें तो 6 थानों की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। अदालत ने फिरैकैन के दलाल मुकम्मल होने पर इस फैसले को 18 दिसंबर को महफूज किया था और 3 मरतबा ये फैसला मौखर हुआ है। फैसला सुनाने की जो पहली तारीख थी वो 23 दिसंबर दी गई, उसके बाद 6 जनवरी और उसके बाद 6 जनवरी को भी इस फैसले को मौखर किया गया। 13 जनवरी का दिन डिसाइड किया गया था, लेकिन अब ये फैसला आज यानी 17 जनवरी को सुनाया जाना है, जुमे का रोज़ है। इसी पर बात करेंगे। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि बैरिस्टर गौहर जब गुफ्तगू कर रहे थे तो बड़े पॉजिटिव दिखाई दिए। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है कि इस केस का फैसला जो है अब आ जाना चाहिए और इस केस को भी वो उन्हीं केसेस से जोड़ रहे हैं कि उन केसेस की तरह ये भी आला अदालतों में जाके शायद उस तरह से ये सस्टेन नहीं कर सकेगा। लेकिन ये केस बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ ये पहला केस है जिसका ट्रायल 1 साल से ज़ायद अरसे तक चला, जिसकी 100 से ज़ायद समातें हुई, जिसमें गवाहान पे जो जिरा के मौके थे वो सबसे ज़्यादा मरतबा दिए गए। और ये वो केस है जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं इस प्रोसीडिंग के दौरान सामने आई कि ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अंदाज़ा है कि इस केस में इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या हो सकते हैं, जिसमें जो नैब का कानून है उसका जो सेक्शन 9 है उसकी जो झैली दफात के तहत फ़वाइद हासिल करना, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करना, कोई बेनिफिट लेना, जायदाद बनाना, असासे बनाना अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए, तो बुनियादी तौर पे इसमें जो 8 में से जो 6 जो मुल्ज़िमान हैं वो तो इसमें इश्तिहारी हैं बैरून मुल्क होने की वजह से, लेकिन 2 मरकज़ी मुल्ज़िमान बानी पीटीआई और उनकी जो अहलियाँ हैं जिन पर इल्ज़ाम ये है कि बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए शहजाद अकबर के साथ मिल के काबीना को गुमराह करते हुए बंद लिफाफे में वो अमाउंट जो कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने इसको पाकिस्तान की मलकियत करार दिया था वो हुकूमत पाकिस्तान के पास आने थे, तो वो एक और एडजस्ट कर दिए गए। एक जो ट्रांजैक्शन थी, एक प्रॉपर्टी टाइकून का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म था उसमें उन्होंने जो जुर्माना अदा करना था, जो उन्होंने कंपनसेशन देनी थी, तो ये उस मद में 219 मिलियन
पाउंड जो हैं वो एडजस्ट कर दिए गए। तो इसको नैब ने जब तहकीकात की और उसमें 17 दिन तक तफ्तीश होती रही और उसमें ये चीज़ सामने आई कि ये एक बदनीयती थी और उसमें ये जो 219 मिलियन पाउंड का जो ये केस है, 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, 190 मिलियन पाउंड के इस केस में जो एडजस्ट किया गया, इसमें बेनिफिट लिया गया 190 मिलियन पाउंड में अलकादिर यूनिवर्सिटी की 458 कनाल ज़मीन जो है वो हासिल की गई सुहावा के करीब। और अलकादिर यूनिवर्सिटी का जो ट्रस्ट था उसमें बानी पीटीआई और बानी पीटीआई की जो अहलिया हैं वो अब तक भी जो उसकी जो स्टेटस है, उसका जो हैसियत है, उसमें वो ट्रस्टी हैं। तो बुशरा बीबी पे ये इल्ज़ाम है 190 मिलियन पाउंड केस में कि उन्होंने इसमें ट्रस्टी बन के और इस ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन के जो है वो इसमें उनको फैसिलिटेट किया, इसमें मुआवनत की, जो कि नैब कानून के मुताबिक इस करप्शन में और इसमें इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में और असासे बनाने में मुआवनत करना भी एक जुर्म है। तो इस बात का इम्कान है कि जो मुआवनत करने का जो जुर्म है इसमें उनकी सज़ा शायद बानी पीटीआई से कम हो सकती है, लेकिन इस केस में 14 साल तक की जो सज़ा है बामुशक्कत और जुर्माना और कॉन्फिस्केशन जो है जायदाद की वो भी हो सकती है। तो इसमें सिर्फ ये मामला अलकादिर यूनिवर्सिटी का ही नहीं था, बल्कि 190 मिलियन पाउंड जो था, 190 मिलियन पाउंड केस में ये मामला इस्लामाबाद में मोहड़ा नूर जो बनी गाला वहाँ पे ज़मीन जो है वो एक्वायर करने का मामला भी था। इसके अलावा ये मामला जो था सिर्फ अलकादिर यूनिवर्सिटी की 458 कनाल जो ज़मीन की हद तक ही नहीं था, बल्कि 285 मिलियन की जो डोनेशन थी वो भी इसी दौरान उनको मिली। तो ये नैब ने अपनी जो तहकीकात थी, जो इसमें जो रेफरेंस दायर किया गया था, उसमें ये कहा था कि ये बिल्कुल जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो ये बताता है कि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताता है कि ये बदनीयती से काबीना जैसा फोरम उसको गुमराह करने के बाद सील बंद लिफाफे में एक गलत फैसला करा के एक बड़ी अमाउंट जो है वो 19 करोड़ पाउंड की जो रकम है उसको गैर कानूनी तौर पे एक और मद में एडजस्ट करवा के उस प्रॉपर्टी टाइकून से ये फ़ायदा उठाया गया। और ये जो फ़ायदा उठाया गया तो उसके बदले उनको अरबों रुपए मालियत की ज़मीन डोनेशन और इसके अलावा मोहड़ा नूर बनी गाला में उन्होंने इसके अलावा कुछ ज़मीन, कुछ कनाल ज़मीन जो है वो भी एक्वायर की। अच्छा, तो लेकिन अगर हम बात करें इब्तदाई तौर पर इस केस के हवाले से, तो ज़मीन ट्रांसफ़र की गई और इसके जितने बेनिफिशरी थे या ट्रस्टी थे उन तमाम को के हवाले से आज ये फैसला सुनाया जाएगा या फिर बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के हवाले से ही फैसला सुनाया जाएगा आज? देखें, इसमें चूंकि जिन 6 लोगों ने इस केस को अवॉइड किया उनसे मुतल्लिक फैसला नहीं होगा। उनसे मुतल्लिक सिर्फ ये बता दिया जाएगा जो कि आमतौर पे होता है, क्योंकि उनसे मुतल्लिक ट्रायल ही नहीं चल सका। उनसे मुतल्लिक जिस तरह शहजाद अकबर का मामला है, जुल्फी बुखारी का मामला है, जो दीगर लोग हैं जो इस ट्रस्ट का हिस्सा हैं और इस ट्रांजैक्शन का हिस्सा हैं, जो प्रॉपर्टी टाइकून का मामला है, वो चूंकि इस प्रोसीडिंग में शामिल ही नहीं हुए। इसमें जो ये कहा जा रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि दीगर लोग चूंकि इस कार्रवाई में शामिल ही नहीं हुए तो इसलिए इस केस को आगे नहीं चलना चाहिए। लेकिन इसमें चूंकि मरकजी मुल्ज़मान में से बानी पीटीआई खुद चूंकि काबीना के सरबराह के तौर पर इसमें मरकजी मुल्ज़िम थे और वो शामिल तफ्तीश हुए और बहुत सी ऐसी चीज़ें और एविडेंस जो है वो नैब की जानिब से पेश किया गया और इस पर बल्कि जो नैब के गवाहान थे उन पर बाकायदा जिरा हुई। तो एक मरतबा नहीं बल्कि एक गवाह पर तो कई मरतबा जो है वो मौका दिया गया जिरा का। लेकिन हमने देखा कि इसमें जो डिफेंस है दीगर केसेस की तरह इस केस में भी बानी पीटीआई की जो लीगल टीम है उनकी जानिब से जो डिफेंस है वो नहीं लिया गया उस तरह से। तो उन्होंने इस सारे केस में जो बारे सबूत है उन्होंने कहा कि ये नैब ने चूंकि केस बिल्ड किया, नैब इसमें इस्टेब्लिश करे, तो नैब की जानिब से इस केस में इसको रिलेट किया गया है कि किस तरह 190 मिलियन पाउंड जो है वो
एडजस्ट करके किसी और मद में 190 जो मिलियन पाउंड की रकम जो है जो कि हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आनी थी आई, वो अब भी ऑलमोस्ट चूंकि वो हुकूमत के अकाउंट में, लेकिन वो किसी और मद में आनी थी। और जो प्रॉपर्टी टाइकून की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक वो रकम जो उनका अरबों रुपए का जो कंपनसेशन थी, जो जुर्माना था जो उन्होंने अदा करना था, तो वो उनको रिलीफ मिल गया। और उन पे इल्ज़ाम ये है कि उस रिलीफ के बदले ये ज़मीन 458 कनाल ज़मीन जो है वो दी गई और करोड़ों रुपए की जो डोनेशन है ये उस एहसान के बदले और उस सहूलत के बदले, उस मेहरबानी के बदले जो कि बानी पीटीआई ने बतौर प्राइम मिनिस्टर शहजाद अकबर के साथ मिल के काबीना से ये सील बंद लिफाफे में ये फैसला करवा के और काबीना को गुमराह किया और ये फ़ायदा एक ख़ास शख्सियत को पहुँचाने के बाद ये फ़ायदा लिया। तो यही वजह है कि ये नैब कानून के सेक्शन 9 के मुताबिक ये एक जुर्म बनता है और इस जुर्म की सज़ा नैब कानून के सेक्शन 10 के तहत 14 साल तक है। और इसमें जो उनकी अहलिया हैं बुशरा बीबी, उन पे इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने इस केस में चूँकि मुआवनत की, उन्होंने इस केस में फैसिलिटेट किया इस सारे मामले में, इस जो मुबैना करप्शन का ये जो मामला है जिसमें जायदादें बनाई गई, जिसमें एक ऐसा ट्रस्ट कायम किया गया जिसके खुद ये ट्रस्टी बने और उसके बाद इसमें करोड़ों रुपए की जो माली ताउन है ये उसका भी मामला है। जहां उनकी अपनी रिहाइश गाह है वहां पर ज़मीन एक्वायर करने का मामला है, वो भी इसमें इल्ज़ाम है कि मुबैना तौर पर उसी ग्रुप की जानिब से इन्हें दी गई, फैसिलिटेट किया गया। और ये जो तमाम सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिस तरह के ये बताया गया कि ये जो ट्रस्ट है ये अल कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट जो है ये 26 दिसंबर 2019 को